प्यारे बच्चों, मेरे इस चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। अभी एक दिन पहले मैंने संख्या पद्धति के प्रश्नावली 1.3 के 1 से लेकर के 4 तक के हमने प्रश्न आपको हल करा दिए हैं। आशा करता हूं कि आपको समझ में आ गए होंगे। अब मैं उसके बाद के जो भी क्वेश्चन है मैं आपको बताने जा रहा हूं। कृपया इसको ध्यान से आप देखिए और समझिए। क्वेश्चन नंबर 5 क्या दिया हुआ है? 1/17 क्या दिया हुआ है? 1/17 के दशमलव प्रसार में अंकों के पुनरावृत्ति खंड में अंकों की अधिकतम संख्या क्या हो सकती है? तो अधिकतम संख्या इसकी क्या होगी? इसको करने के लिए हर कितना दिया हुआ है आपका? हर दिया हुआ है 17। 17 में से 1 घटा देंगे 16। अधिकतम जो अंकों की जो संख्या की पुनरावृत्ति होगी वह 16 अंकों की होगी। 16 अंकों के बाद फिर वे अंक जो है पुनरावृत्ति यानी रिपीट होने लगेंगे। अब मैं आपको ये बता रहा हूं किस तरह से इसको भाग देना है। आप कायदे से इसको ठीक से समझिएगा। दशमलव लगाया 0, भाग नहीं जाएगा, 0 बढ़ाया ये आ गया 17×85। अब आपका आ गया 15। चूंकि दशमलव लगा हुआ था उतार दिया हमने 0। 17×8 136। अब हटा दो 14 और 1 फिर 0 आया। अब 140। फिर 17 8 का लिख देंगे, फिर 136। फिर आया आपका 4। चूंकि दशमलव लगा हुआ है 0 उतार दिए 17×2 34। अब आपका इसमें से आया 6। दशमलव लगा है उतारा 0। 17×3 51 होता है। यहाँ हमने इसको घटा करके लिख दिया 9 और 1 दशमलव लगा है तो 0। 17 फिर 5 का इसमें मल्टीप्लाई करिए, 17 होता है 85। फिर अब आपका आ जाएगा 5 0। फिर 17×2 फिर आपका होता है 34। अब आपका यहाँ पे आ गया 16। हमने जो है दशमलव लगा था उतार दिया 0। अब आप लिखिए यहाँ पे 17×9 153। अब आपका यहाँ जब हमने इसको घटाया तो हमारा आ गया 7 और दशमलव लगा के उतार लिया 0। तो 17×2 34, 17×3 51, 17×4 68। अब आपका कितना आया? यहाँ पे 2 आया और दशमलव लगा उतारा 0। 17 एक कम हमने कर दिया 17। 20 में से 17 गया, आपका यहाँ पे आया है 3। हमने दशमलव लगाया उतारा 0। अब आप आ जाइए, क्या हुआ? 17 एक कम फिर 17। अब हमने इसमें से घटा दिया आपको 30 में से 17 13। दशमलव लगा है उतारा 0। 17 का पढ़ा फिर इतनी बार पढ़ा जाए कि 130 से कम आए या 130 है। 17 का 17 119 होता है। तो अब हमने घटा दिया 11। दशमलव लगा है उतार दिया 0। 17×6 का फिर 102। अब हमने इसे को घटाया 8, फिर आया 0। 17×4 68। ये आपका आया 12 उतारा 0। 17×7 119। 17×7 119 1। अब आप ये देखिए, हम लास्ट में हमारा शेषफल क्या आया? 1 आया। अब यहाँ से फिर ये संख्या जो है आपकी पुनरावृत्ति होने लगेगी। तो हमने क्या लिखा? 1/17 का जो मान आ रहा है वो आपका आ रहा 0.882352117 और 7। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। ये इस सवाल का आंसर हो गया। मैं आशा करता हूं कि आपको यह सवाल अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अब मैं आपको इसी प्रश्नावली का अगला सवाल बताने जा रहा हूं।
अब आप आ जाइए इसी प्रश्नावली का क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, P अपार Q के रूप में परिमेय संख्याओं के अनेक उदाहरण ले लीजिए आप। तो P अपार Q के रूप में ऐसे हम जो उदाहरण लेंगे कि जिसका आंसर जो है शांत में आना चाहिए। जैसे आप सपोज करिए हम 1/2 ले रहे हैं, तो 1/2 में हम क्या करते हैं, ऊपर भी 5 का हम गुणा कर दिए और नीचे भी 5 का गुणा कर दिए। 5 एक 5 अपान दूनी 10। आपका जो आंसर आ गया 0.5। ये 0.5 जो है एक शांत संख्या के रूप में आ गया। अब इसके बाद जैसे हम लेते हैं, मान लीजिए सपोज करिए हम ले रहे हैं 3/4। तो 3/4 लेने के लिए हम क्या करते हैं, ऐसा करिए इसको 3 गुणे 25 बटे 4 गुणे 25 कर लीजिए। 25 3 75, अब 25 चौको 100। अब हम इसमें भाग करेंगे तो हमारा जो कि एक शांत संख्या के रूप में है। अब हम जो है एक आपको और उदाहरण बताए दे रहे हैं। अब हमने जैसे मान लीजिए 8 ऐसे ले लिए। अब हम क्या करते हैं 5, और इसको 8 को देने के लिए हम क्या करेंगे, इसमें 5/8। इसमें ऐसी संख्या से कुछ गुणा किया जाए कि नीचे जो है हमने इसमें क्या किया, 125 का गुणा किया, इसमें भी हमने 125 का, ये आपका आ गया 625/1000 बराबर। हम इसका इसमें भाग करेंगे तो इसलिए आता है 0.625। ये तीनों संख्याएं जो हमारी हैं ये शांत के रूप में प्राप्त होती हैं। क्यों? क्योंकि इन सभी के शेषफल जो है वो 0 प्राप्त होते हैं। और हर जो है इसका हर जो है वो क्या होता है, 2 की पावर m गुणे m की पावर n के रूप में हमें प्राप्त होता है। ये प्यारे बच्चों, ये है क्वेश्चन नंबर 6 जो मैंने आपको समझाया। क्या था सवाल में, कह रहा था P अपान Q के रूप में परिमेय संख्याओं का अनेक उदाहरण लीजिए। हमने P अपान Q के रूप में अनेक संख्याओं का उदाहरण ले लिया है, जहां पर एक चीज ये ध्यान रखिएगा, क्या P और Q पूर्णांक है। P और Q क्या है, पूर्णांक है। अब हम आपको क्वेश्चन नंबर 7 बताने जा रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 7 में ऐसी 3 संख्याएं हमें लिखनी है जिनके दशमलव प्रसार अनवसानी अनावर्ती। आप लिख लीजिए, जैसे हमने लिख दिया क्या चीज, इसका क्या कह रहा है, इसका प्रसार जो है, प्रसार अनवसानी अनावर्ती। अनावर्ती मतलब जैसे हमने मान लीजिए 0.10100, फिर 10000, फिर 1000001, इस तरह से हम जो है लेते चले जाते हैं। ये डैश, जैसे मान लीजिए ये आपका पहला पार्ट हो गया। सेकेंड में भी आप इसी तरह की कोई भी संख्या ले सकते हैं, जैसे 0.05, फिर 0.05, फिर 0.005, फिर 0.0005 इत्यादि। इस तरह से आप लेकर के चल सकते हैं। अब एक संख्या हमें और बता दे रहे हैं आपको, क्योंकि क्वेश्चन में पूछ रहा है 3 संख्याएं हमें बतानी है।
तीन संख्याएं बताने के लिए एक कोई भी जो आपकी इच्छा हो वो ले लीजिए। जैसे हमने ले लिया 0.003, फिर हमने ले लिया 0.0003, फिर हमने ले लिया 0.0003, फिर हमने ले लिया। ये जो संख्याएं हैं ये सब संख्याएं जो है तीनों प्रसार अनुवसानी अनावर्ती है। प्यारे बच्चों, मैं आशा करता हूं कि आपको ये सवाल सब समझ में आ रहे होंगे। अगर किसी तरह की कोई समस्या दिक्कत हो तो आप कमेंट में हमें अवश्य बताइएगा। अब मैं आपको प्रश्न संख्या 8 बताने जा रहा हूं। प्रश्न संख्या 8 कह रहा है परिमेय संख्याएं कौन कौन सी हैं? 5/7 और कौन सी संख्या है? 9/11। ये परिमेय संख्या है आपकी कौन सी? 5/7 और 9/11 के बीच तीन अलग अलग अपरिमेय संख्याएं हमें ज्ञात करनी है। इसके लिए हम क्या करते हैं? सर्वप्रथम हम 5/7 हम 5 में 7 से भाग करते हैं। दशमलव लगाया, उतारा 0, 7 सते 49, 1 बचा 0, 7 एक कम 7 हो गया, फिर 3 दशमलव उतारा 0, 7 चौक 28 हो गया, फिर 2 बचा, 7 दूनी 14 हो गया, और आपका 6 बचा, उतार लिए दशमलव लगा था 0, फिर आप वहाँ पढ़िए 7 अठे 56 हो गया, 4 बचा, इसी प्रकार से 0 हमने फिर उतारा, 7 पना 35 हो गया, और यहाँ 5 बचा, उतार लिया 0, 7 सते 49 हो गया। अब हम देख रहे हैं कि यहाँ के बाद ये जो हमारा सवाल आया था, यहाँ से ये संख्या फिर रिपीट होने लगी है, तो हम इसको कर लेते हैं 0.7148 और हमने यहाँ पर बार का चिन्ह लगा दिया। प्यारे बच्चों, अब हम इसके बाद जो हमारा संख्या और बचा हुआ था क्या था? 9/11। हम क्या करते हैं? अब हम उसके पश्चात 9 में 11 से हम भाग करते हैं। 11 दशमलव लगाया, उतारा 0, 11 अठे 88 हो गया, बचा 2, फिर उतारा 0। देखिए अब 11 एक कम 11 आ गया, अब 9 बचा, फिर ये उतारा 0, फिर हमने किया 11 नवा, सॉरी 11 अठे 88 हो गया, और फिर 2 आ गया, फिर 0, 11 एक कम 11। अब हम देख रहे हैं क्या है कि ये जो संख्या 9/11 है, 9/11, इसके मान जो आ रहे हैं 0.81, इसी तरह से जो है ये बढ़ता चला जा रहा है। हम इसको लिख लिए 0.81 की बार लगा देते हैं, जो संख्या बार बार रिपीट होती है। ये बच्चों जो मैंने भाग दिया था ये मैं साफ कर रहा हूँ। अब आप देखिए क्या सवाल था। 5/7 और 9/11 के बीच में हमें तीन अलग अलग अपरिमेय संख्याएं हमें ज्ञात करनी थी। हमको तीन अलग अलग अपरिमेय संख्याएं ज्ञात करनी थी। तो 5/7 जो है इसका मान हमें प्राप्त हुआ है 0.714285, और लिख लीजिए यहाँ पर 9/11, इसकी जो संख्याएं है वो 0.81 है। अब हम इसके बाद की कुछ भी संख्या है, मतलब 0.71, मतलब ये 0.71 के बाद और 0.81 के पहले के बीच में होनी चाहिए। हम यहाँ लिख ले रहे हैं, मान लीजिए सपोज करिए आप 0.72, फिर हमने लिख दिया 7200, फिर 720000। इस तरह से ये संख्याएं चलती चली जाएंगी। ये आपकी पहली हो गई। इसके बाद कुछ भी लिख सकते हैं 3 में, दूसरे पार्ट में
दशमलव, मान लीजिए ये आपका हो गया 7600, 7600, 760000 इत्यादि, इस तरह से करके लगा सकते हैं। अब इसके पहले पहले यानी मान लीजिए ये है आपका 0.79, 0.79, 7900, 7900 इत्यादि। इस प्रकार से हम कोई भी तीन अपरिमेय संख्याएं जो 0.714285 और 0.81 के बीच में आती हों, वो तीन अपरिमेय संख्याएं मैंने आपके सामने लिख दी। इसके अलावा भी जरूरी नहीं है कि आप यही लिखें ना, इसके अलावा भी आप लिख सकते हैं बना करके। अब मैं आइए इस प्रश्नावली का क्वेश्चन नंबर 9 आपको बताने जा रहा हूं। अब आप आ जाइए क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या है, कह रहा है कि निम्नलिखित में यह बताना है कि कौन कौन सी परिमेय संख्याएं हैं और कौन कौन अपरिमेय संख्याएं। केवल मुझे इतना ही बताना है। हमने आपको पहले ही बता दिया है, जो संख्याएं P/Q के रूप में लिखी जाती हैं वे परिमेय संख्याएं होती हैं, और वो संख्याएं जिनका वर्गमूल हम निकाल लेते हैं वो परिमेय संख्याएं होती हैं। जैसे इसका पहला जो था √23, हमें मालूम है कि √23 जो है पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, अतः ये क्या है, अपरिमेय। सेकेंड पार्ट अब आइए आपका है √225। √225 हमें मालूम है √225 का वर्गमूल होता है बच्चों 15। तो ये कौन सी संख्या है, ये है परिमेय है। अब आप आ जाइए क्वेश्चन नंबर 3, 0.3796, 0.3796। हमें ये बताना है कि परिमेय संख्या है या अपरिमेय संख्या है। ये जो है आपको जो दिख रहा संख्या ये परिमेय। कैसे, 0.3796 हमने बटे 1 कर दिया। अब कितने अंक के उस पे लगा है दशमलव, पहले 1 2 3 4 हमने हटा दिया और 4 0 बढ़ा दिया। अब ये जो आपका बन के आ रहा है ये P/Q के रूप में आ रहा है। तो ये कौन सी संख्या हो गई बच्चों, परिमेय संख्या। अब आप आ जाइए क्वेश्चन नंबर इसका जो है 4 है, 7.478, फिर 4 7 8 प्यारे बच्चों, ये इसी तरह से 4 7 8 4 7 8 4 7 8 रिपीट होता चला जा रहा है, यानी बार बार पुनरावृत्ति हो रही है। तो ये बेटा अपरिमेय संख्या है। संख्या और प्यारे बच्चों पांचवा जो है इसका लास्ट पार्ट है, पांचवा 1.101 001, फिर 0001, फिर 1 2 3 4 4 0 और फिर 1। ये देखिए प्यारे बच्चों, ये जो है 1.101, फिर 001, फिर 0001, फिर 00। यह जो है परिमेय संख्या की पुष्टि नहीं करता है, अर्थात यह भी जो है एक अपरिमेय संख्या है। मेरे प्यारे बच्चों, अब मैंने आपको प्रश्नावली 1.3 पूरी बता दिया है। अब मैं कल आपको इस प्रश्नावली का अगला जो है एक्सरसाइज 1.4 बताऊंगा, और इस प्रश्नावली में आपको जो भी दिक्कत हो, परेशानी हो, आप कमेंट में बताइएगा, लिखिएगा, मैं उसका उत्तर दूंगा आपको। नमस्कार।